सनातन धर्म और उसके विभिन्न ग्रंथ रहस्यों और ज्ञान विज्ञान से भरे पड़े हैं। इसके कुछ ग्रंथों में ऐसी विद्याएं दी गई हैं जो चमत्कारों से भरी पड़ी हैं। लेकिन उन विद्याओं में भी 10 महाविद्याएं ऐसी हैं जिनके चमत्कार और रहस्यों का कोई आकलन नहीं कर सकता। वास्तव में ये 10 महाविद्या तंत्र विद्या से संबंधित है। तंत्र विद्याओं में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व है। इन 10 महाविद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इन 10 महाविद्याओं को दशावतार माना गया है। ये 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप हैं, जिन्हें सिद्धि देने वाली मानी गई है। माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर बंधन से भी मुक्त हो जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक साधकों द्वारा यह पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याएं इस प्रकार हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। पहली विद्या है काली। सभी 10 महाविद्याओं में काली को प्रथम रूप माना जाता है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है। जिस तरह से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न और जल्द रूठने वाले देवता है, उसी तरह काली माता का भी ऐसा ही स्वभाव है। इसलिए जो भी भक्त इनकी साधना कर चाहता है, उसे एकनिष्ठ और पवित्र मन का होना चाहिए। देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में माँ काली ने ही देवताओं को विजय दिलवाई थी। भारत में कोलकाता, उज्जैन और गुजरात में महाकाली के जागृत चमत्कारी मंदिर हैं। महादेवी काली की विशेषताएं और मंत्र। 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। माता का स्वरूप है हाथ में त्रिशूल और तलवार। पूजा के लिए विशेष दिन शुक्रवार और अमावस्या का होता है। कालिका पुराण में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। काली को ओम हरि श्री क्री परमेश्वरी काली के स्वाहा मंत्र के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। दूसरी महाविद्या है तारा। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी है। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ है। इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने करके तमाम सिद्धियां हासिल की थी। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। महाविद्या तारा देवी की विशेषताएं और मंत्र। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धिकारक माना गया है। तारा माँ को जागृति करने के लिए ओम हरि स्त्री हुम फट मंत्र का जाप कर सकते हैं। परेशानियों को दूर करने के कारण इन्हें तारने वाली माता तारा कहा जाता है। तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी। इन्हें ललिता, राज राजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता की 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। महादेवी त्रिपुर सुंदरी की विशेषता और मंत्र। महादेवी त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं और इसका मंत्र है ओम हरि श्री त्रिपुर सुंदरीय नमः। चौथी महाविद्या है भुवनेश्वरी। पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी जाती है। यह शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी जाती है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्ति होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। महादेवी भुवनेश्वरी का मंत्र है ओम हरि भुवनेश्वरीय नमः। पांचवी महाविद्या है छिन्नमस्ता। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर और बहती हुई रक्त की 3 धाराओं से सुशोभित रहता है। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर शांत स्वरूप और उग्र रूप में उपासना करने पर देवी के उग्र रूप के दर्शन होते हैं।
छिन्नमस्तिके का यह मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में स्थिति है। कामाख्या के बाद यह दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ है। महादेवी छिन्नमस्तना का मंत्र है श्री हरि क्ली एम वज्र वैरोचनीय हूम हूम फट स्वाहा। छठी महाविद्या है भैरवी। भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। भैरवी महादेवी का मंत्र है हिनी भैरवी क्लौ हनी स्वाहा। सातवीं महाविद्या है धूमावती। धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं और इनका कोई भी स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। ऋग्वेद में इन्हें सुत्रा भी कहा गया है। महादेवी धूमावती का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देव्य स्वाहा। आठवीं महाविद्या है बगलामुखी। बगलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। भारत में मां बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं। महादेवी बगलामुखी का मंत्र है ओम हनी बगलामुखी देव्य हिनी ओम नमः। हिमी बगलामुखी सर्व दुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभय जहवा कीलम बुद्धि विनाशय हिमी ओम स्वाहा। 9वीं महाविद्या है मातंगी। जो भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें मां मातंगी की आराधना करनी चाहिए। मतंग भगवान शिव का भी एक नाम है। जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वह अपने खेल कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। महादेवी मातंगी का मंत्र है ओम हरि एम भगवती मतंगेश्वरी श्री स्वाहा। 10वीं महाविद्या है कमला। मां कमला की साधना समृद्धि धन नारी पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्यावान हो जाता है। महादेवी कमला का मंत्र है ओम नमः कमलवासिन्याय स्वाहा। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 महाविद्याओं के बारे में स्पष्ट और पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।